दोस्तों, हमारा कम बजट है और हम कार खरीदना चाहते हैं, सेकंड हैंड सस्ती गाड़ी खरीदना चाहते हैं और बजट भी हमारा लगभग एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास है। 1.5, 2 या 2.5 इसके बीच में हमारा बजट है। तो दो तरह के लोग होते हैं गाड़ी खरीदने वाले। एक होते हैं 4 व्हीलर चाहिए जिसमें हम कहीं भी बैठ के चले जाएं आ जाएं, कम खर्चे में वो गाड़ी चले, कम पेट्रोल लगे, फैमिली अच्छे से बैठ जाए, आराम से जाए, आराम से आ जाए। इनफ, बस इतना ही चाहिए। ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, ज्यादा दुनिया को दिखाना नहीं है, अपना काम निकल जाए और कम पैसे खर्च हो और अच्छे से गाड़ी यूज हम कर सके। दूसरे रहते हैं भाई साहब बजट भी हमारा कम है, 1.5, 2, 2.5 इतना ही बजट है और कार हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन कार हम ऐसी खरीदेंगे कि लोग देखे तो हमारी थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़े, थोड़ा स्टेटस लेवल हाई हो, थोड़ा ऊंचा हो, हमें लोग बिल्कुल लोअर क्लास की नजर से ना देखें और ठीक ठाक पोजीशन का आदमी देखें। तो जो भाई अपना काम निकालना चाहते हैं उनके लिए तो जो गाड़ियां हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां आती है जो माइलेज अच्छा देती है, कम उनकी सर्विस कॉस्ट रहती है और छोटी गाड़ी रहती है, कम फ्यूल खर्च होता है, माइलेज अच्छा रहता है, उसको हम कहीं भी चलाएं, कभी भी चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते में आ जाएगी और अपना काम आराम से निकाल देगी। जैसे कि अल्टो, वैगनार, सेंट्रोजिंग, थोड़ा बहुत माइलेज कम है पर अच्छी गाड़ी है। i10 हो गई, इसके अलावा बीट हो गई, इसका भी माइलेज काफी अच्छा रहता है और सर्विस कॉस्ट बहुत कम रहती है, हालांकि इसकी कंपनी बंद हो गई है। तो ये गाड़ियां, लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हाई प्रोफाइल बंदों के लिए। मतलब कम है, बजट कम है, लेकिन हमें थोड़ा हाई प्रोफाइल दिखना है, तो हम कौन सी गाड़ियां लेंगे। तो उसमें जो आपको लगभग 1.5 से मिलना शुरू हो जाएगी, 1.5, 160, 180, 2 या हो सकता है 2.25 या 2.5, यहां तक बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी। दो गाड़ियां हैं, एक है होंडा सिटी IVTEC, जो पेट्रोल वर्जन में आप लोगे तो बिंदास गाड़ी है। कुछ भाइयों को पसंद आता है भाई साहब और भी ज्यादा लग्जरियस चाहिए, फुल लग्जरी चाहिए गाड़ी, और डीजल में चाहिए, क्योंकि डीजल सस्ता भी आता है और पावर भी मिलता है चलने में भी और माइलेज भी अच्छा देता है। तो आप लोगे कौन सी गाड़ी, वरना। अब इन दोनों गाड़ियों का मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि अगर आप दुनिया को दिखावा करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अपना वैल्यू बना के रखना चाहते हैं, थोड़ा खर्चा बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी बढ़िया चाहिए। कम चला लेंगे थोड़ा बहुत, जहां पर 1000 किलोमीटर चलाना है वहां पे 500-600 चला लेंगे, लेकिन जब भी चलाएं जो भी देखेगा वो कहेगा वाह यार गाड़ी जबरदस्त है। तो आपको 1.5 से 2, 2.25 तक की रेट में ये दो गाड़ियां मिलेगी, वरना डीजल एंड होंडा सिटी पेट्रोल। इनको पेट्रोल और डीजल में मैंने इसलिए डाला है, अलग अलग सेक्शन में अलग डाला है, क्योंकि पेट्रोल का अगर बात करेंगे तो होंडा सिटी आगे निकल जाती है, बढ़िया गाड़ी है, वरना डीजल में सक्सेस नहीं है। और डीजल की बात करेंगे तो वरना आगे निकल जाती है, होंडा सिटी पीछे रह जाती है। तो जिन भाइयों को पेट्रोल गाड़ी पसंद है वो होंडा सिटी IVTEC ले लेना। इस गाड़ी की खूबी मैं आपको बताता हूं, माइलेज देती है 15, 16, 17 तक। लग्जरी गाड़ी होने के बाद भी सर्विस कॉस्ट वही 2500, 2600, 2700 यहां तक जाएगा, जितना वैगनार का जाता है उतना इसका जाएगा। पार्ट्स थोड़े बहुत महंगे मिलेंगे क्योंकि गाड़ी इतनी लग्जरी है, तो उसके पार्ट्स थोड़े बहुत महंगे मिल सकते हैं, इतना भी डिफरेंट नहीं है। अगर वैगनार का कोई भी पार्ट 100 रुपए का मिलता है तो होंडा सिटी IVTEC का आपको 120, 125 का मिलेगा, इतना ही फर्क है। लेकिन इसका एक और प्लस पॉइंट यह है कि ये गाड़ी स्क्रैप वालों के भी मिल जाती है, तो वहां जाके अगर आप पार्ट्स लेते हो, कोई भी पार्ट्स खराब हो जाता है और सेकंड हैंड पार्ट्स लेते हो ना, तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सस्ते पार्ट्स वहां आपको मिलेंगे। और चलाने में तो आपको भाई साहब लगेगा कि अभी कोई गाड़ी खरीदी है और 18-20 लाख की लग्जरी गाड़ी मैंने खरीदी है। अंदर से उसका AC, उसका इंटीरियर चलाने में मजा, 125, 150 पे आराम से चलेगी, फुल पैसा वसूल। और आपको ये लगभग अगर 12 मॉडल लोगे 1.5 से 2 लाख के बीच में आराम से मिल जाएगी। शानदार गाड़ी है, अगर पेट्रोल वर्जन में चाहिए तो कहीं भी लेके जाओगे ना तो लोग अलग नजर से देखेंगे, बंदे के पास कौन सी गाड़ी है भाई, उसके पास तो होंडा सिटी है गाड़ी। ये कोई नहीं देखेगा कि इसने पुरानी खरीदी कि नई खरीदी, कौन सा मॉडल है, कौन सा ओनर है, ये कोई नहीं देखता, वो कोई नहीं देखेगा। ओनली लोग यही देखेंगे इस बंदे के पास गाड़ी कौन सी है। तो आप होंडा सिटी बेफिक्र होकर ले सकते हो, खर्चा भी ज्यादा नहीं है, महंगी भी ज्यादा नहीं है, माइलेज भी कम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और अगर वरना में जाते हो डीजल में, तो वरना भी आपको 18-20 का माइलेज देगी डीजल में। गाड़ी में नो डाउट पावर इतना जबरदस्त है, बिल्कुल रॉकेट है चलने में, अलग ही आनंद आपको मिलेगा गाड़ी को चलाने का। इंटीरियर शानदार गजब इंटीरियर है, A1 गाड़ी है, खड़ी ऐसे लगती है कि कोई लखपति
करोड़पति, कोई सेठ की गाड़ी है, कोई सेठ ही निकला होगा इस गाड़ी से निकलेगा, इस टाइप की थिंकिंग लोगों की बनी हुई है। और खर्च कितना करना है होंडा सिटी से, थोड़ा बहुत ज्यादा, क्योंकि डीजल वर्जन की थोड़ी प्राइस ज्यादा होती है। तो होंडा सिटी अगर आपको 1.5 की मिलेगी तो वरना आपको 1.80 या 2 तक मिलेगी। लेकिन इसका माइनस पॉइंट अगर देखें तो ये है, एक तो सर्विस कॉस्ट आपको लगभग 4-4.5 हजार तक इसकी होगी, क्योंकि डीजल वर्जन है तो सर्विस कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ेगी, थोड़ी महंगी भी मिलेगी, गाड़ी भी आपको महंगी मिलेगी, लगभग 40-50 हजार ज्यादा आपको पे करने पड़ेंगे होंडा सिटी के कंपैरिजन में। तीसरी बात, पेट्रोल की गाड़ी 15 साल तक वैलिड रहती है और डीजल की गाड़ी 10 साल तक। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल रिन्यू हो जाता है वापस, उसकी वैलिडिटी हम बढ़ा सकते हैं 5 साल के लिए, लेकिन एक पहले से ही 5 साल एक्स्ट्रा मिले और एक में 5 साल कम मिले तो ये उसका एक माइनस पॉइंट है। और एक और बात ये कि उसके पार्ट्स आपको होंडा सिटी के कंपैरिजन में महंगे मिलेंगे और थोड़ा मेंटेनेंस भी ज्यादा रहेगा। लेकिन डीजल का मजा आपको बढ़िया मिलेगा, माइलेज थोड़ा ज्यादा है और गाड़ी रॉकेट है। होंडा सिटी भी नो डाउट बहुत पावरफुल है, लेकिन डीजल गाड़ी है, वरना थोड़ा सा ज्यादा आपको उसमें पावर मिलेगा। लगभग 1500 सीसी का इंजन आता है होंडा सिटी का और 1600 सीसी का इंजन आएगा वरना का, तो पावर लगभग बराबर ही है। डीजल की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पावर आपको वरना में मिल जाएगा। अब जो भाई ये सोच रहे थे यार गाड़ी भी लें, बजट भी नहीं है, लेकिन गाड़ी लें तो ऐसी लें जो कम से कम वैल्यू तो बढ़े मार्केट में, थोड़ी बहुत वैल्यू तो बढ़े मार्केट के अंदर, तो इन दोनों गाड़ियों में से भाई साहब उठा लेना, छांट लेना कोई भी गाड़ी जो भी आपको पसंद है, दोनों ही बढ़िया है। पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। दिखावा करने वाले भाइयों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। हैचबैक छोटी गाड़ी की ज्यादा डिटेल नहीं दिया हूं मैं, नॉर्मली आपको बताया हूं कि कौन कौन सी गाड़ी आप ले सकते हो। बाकी फुल डिटेल अगर आपको दिया हूं मैं तो इन दोनों गाड़ियों की दिया हूं। जो भी भाई टशन में रहते हैं, थोड़ा हाई फाई बनते हैं, इन दोनों गाड़ियों में से चूज कर लेना। इनके अलावा तीसरी में कहीं मत जाना, क्योंकि लोग ज्यादा जानते नहीं है। सबसे ज्यादा जानते हैं वरना को सब जानेंगे, होंडा सिटी को पूरी दुनिया जानती है। और कोई दूसरी गाड़ी लग्जरी कोई सी भी उठा लाओगे, एक बार लोग पूछेंगे कौन सी गाड़ी है, कोरोला एल्टिस है, ये कौन सी आती है, अच्छा हुंडई की आती है, हाँ 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 मेरी तो देखी हुई है यार, तूने नहीं देखी, नहीं मैंने तो नाम ही सुना है। तो ये जो डाउट है ना, यही हमारी वैल्यू गिरा देता है। एक रहे कौन सी गाड़ी, होंडा सिटी तो यार डॉक्टर लॉयर ऐसे लोग रखते हैं, फिर तो बंदे की थोड़ी पर्सनैलिटी ठीक ठाक ही होगी यार, गाड़ी तो अच्छी रख रखा है। तो गाड़ी ले हम तो ऐसी लें जिसका बहुत ज्यादा नाम है ना, जो गाड़ी दिखानी नहीं पड़े, नाम से ही पता चल जाए कि होंडा सिटी रखता है। और एक बोले अल्टिस ये कौन सी आती है दिखाओ, वाह यार गाड़ी तो अच्छी है, मैंने नाम तो पहली बार सुना है लेकिन दिखने में गाड़ी तो अच्छी लग रही है। तो ये जो फर्क है ना, यहाँ भी थोड़ी सी हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो दोनों गाड़ियां नो डाउट जबरदस्त है, आंखें बंद करके ले सकते हो। आंखें बंद करने का मतलब ऐसे नहीं है पता ही नहीं रहे कौन से कलर की उठा लाए, आंखें खोल के लाओ, मैकेनिक को चेक कराओ अच्छे से, उसके बाद खरीदो। इंजन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंटीरियर आउटीरियर सब कुछ अच्छे से देख के चेक करना। एक बार गलत गाड़ी में फंस गए तो जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं, इसलिए अच्छे से देख के समझ के फिर गाड़ी लानी है। कार चलाते टाइम सीट बेल्ट, बाइक चलाते टाइम हेलमेट जरूर लगाना है, क्योंकि हम सुरक्षित तो हमारा परिवार सुरक्षित। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।